लाइव चल रहा है मैडम ऐसा। आज की मीटिंग से उम्मीद है करेंगे, बात करेंगे सरकार से। कहाँ है सरकार, मिल नहीं रही। सरकार तो मिल जाएगी आपको, रोज मिल रही सरकार, मिल नहीं पीछे 2 महीने से। आप बिना मुकदमे की तारीख लग रही है, होगी अभी तो लगेगा 1-2 महीना लगेगा इसमें। प्रपोजल क्यों स्वीकार नहीं किया सरकार? अरे बीमारी को कोई स्वीकार करे? आप बीमारी है ये खत्म ही होगा बीमारी तो। 3 साल कर दे सरकार। अरे क्या पता, अभी देखेंगे। हाँ अभी देखेंगे, चल रहे अंदर। 24 तक बात अगर रोक ले सरकार, अभी देखेंगे, बात करेंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे। गलबात की जाऊगी किस तरीके से? क्या है ये इनकी जेब में बहुत पर्ची है। अभी तो एक पर्ची काट दी, दूसरी और काट देंगे। 12 जेब है इनकी जेब में सरकार की। अभी तो एक निकली। तो ये राकेश टिकैत किसान नेता, उन्हें आप सुन रहे थे। परमिंदर जी, सरकार की प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई? हाँ जी, सरकार ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਏ ਆ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕੋਈ। लेकिन कुछ जो किसान आगू थे वो फेवर में थे इसके। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ। फिर रास्ता कैसे निकलेगा? ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ MSP ਤੱਕ। इसका टाइम अगर सरकार बढ़ा दे, 1.5 से 2 कर दे, 2.5 कर दे। ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ वापस। तो परमिंदर जी को आप सुन रहे थे। जंगवीर चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जंगवीर जी, सरकार की प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई? देखिए, वो प्रपोजल में हमारे को सरकार की नीति और नीयत में खोट लगती है। और अगर इन बिलों को सरकार स्टे करती है और स्टे करने के बाद ये हो सकता है इसको फिर लागू कर दे, तो इसमें हमारे को शंका जार हुई है। इसीलिए हमारे यहाँ समूह किसान जत्थेबंदियों ने ये प्रपोजल रद्द कर दी है और हमने ये मांग की है कि इन बिलों को रिपील करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर सरकार इसको 1.5 से 2.5 साल 3 साल तक ले जाए, 24 तक ले जाए, तो रास्ता निकलेगा? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे हम। हमारी किसान जत्थेबंदियां नहीं मानेगी, समूह किसान नहीं मानेगा। हम इस बीमारी को जड़ से पटना चाहते हैं कि जो बीमारी है दोबारा फिर ना आ जाए। इसीलिए इसको रिपील कराने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, लेकिन कल कुछ किसान जत्थेबंदियां इसके फेवर में थी कि रास्ता निकाल लिया जाए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरी सहमति थी कि इन बिलों को रिपील ही कराना है और रिपील कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बात बनेगी कैसे रास्ता निकलेगा? देखो, सरकार को पता है कि एजिटेशन बहुत बड़ा हो रहा है और सरकार को एक ना एक दिन ये रिपील करना ही पड़ेगा। आज ना करेगी तो कल कर देगी। सरकार कहीं ना कहीं पर नर्म अपना रुख दिखाई दे रहा है सरकार का, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन बिलों को रिपील कर दिया जाए। आपको ये लग रहा है कि अगर यहाँ तक आ गई है सरकार तो और आगे तक बात बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी बात जी। धीरे धीरे से ये बात बनती जाएगी, एजिटेशन बढ़ता जाएगा, सरकार का रुख जो नरम होता जाएगा। हमारे को पता है एक दिन ये किसान पूरा अपना आंदोलन जीतेंगे और ये बिलों को बिल्कुल रिपील करा के ही जाएंगे। ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं जी? ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या उम्मीद है? ट्रैक्टर रैली को लेकर तो बहुत उम्मीद है। पूरा पंजाब और पूरे बाकी स्टेटों में से बहुत किसान जो है लाखों की गिनती में से ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं और हम अपना ये परेड निकालेंगे दिल्ली की सड़कों पे और पूरा ये एजिटेशन जो चल रहा है। और हमारा पीछे जो किसान बैठा है वो भी पूरा अवेयर है और गांव-गांव में पूरी अनाउंसमेंट करवा दी है और ट्रैक्टर ट्रालियाँ बहुत बड़ी तादाद में आएगी और परेड जो है वो लाजमी होगी। आज़ाद किसान कमेटी से हरपाल सांगा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांगा साहब, मेरा सवाल वही है, आज क्या होगा अंदर? देखो, आज फिर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही ऑफर देंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा फिर करेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखो, भैंस गाय का कोई सौदेबाजी वाली बात नहीं है। देखो, देश के जो किसान है ना, उनका आंदोलन है। हम किसानों से वादा करके आए हैं जब आंदोलन उठ रहा था कि आपके तीनों ही जो कानून हैं जो किसान विरोधी हैं इनको वापस करवा के आएंगे।
एमएसपी की गारंटी करवा के आएंगे और लीडरशिप को मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे जो लोगों से वादा किया होता है उस पर खड़ना चाहिए। सरकार एक जाल में फंसा रही है, एक ट्रैप में फंसा रही है हमको। हम इस ट्रैप में नहीं आएंगे। पूरी रिपील तो एमएसपी की गारंटी करा के जाएंगे, जितनी देर मर्जी बिठाना है इसको बिठा ले हमको। तो सरकार ने जो प्रपोजल दी वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई? नहीं जी, वो जो है वो हमको जाल में फंसाने वाला है। देखो ये 2-3 साल के लिए करा ले, सरकार वापस क्यों नहीं ले लेती? जिस सरकार को वापस लेने में क्या हर्ज है? ये रिपील ये इसको ठंडे बस्ते में तभी डाल रहे हैं भाई, इसको कुछ ना कुछ इसमें नुक्स लगता है, कुछ ना कुछ गलत लगता है, फिर सरकार इसको वापस ले ले, किसानों से सलाह करके और है जो दोबारा इसको बनवा ले। सरकार ने ये कहा ये रिपील वर गई है। नहीं, रिपील होना और रिपील वर्गा होना उस जैसा हो रहा, ये दो बात है जी। सरकार ने देखो जितने वादे आज तक किए, लोगों से 15-15 लाख का किया, काला धन वापस आने का कहा, ये देखो ये हमको ट्रैप से फंसा रहा है। ये हमारे आंदोलन को अलग अलग करने का और हमारी जो हमायत है किसानों की उसको तोड़ने का प्रयास है। सांगा साहब, लेकिन कुछ तो किसान जत्थेबंदियां कल फेवर में थी। देखो फेवर में होना जहां वहां एक मत होकर ना फैसले लिए जाते हैं। जो अभी जो सारा रखेंगे एक मत होकर रिपील पर सब खड़े हैं। कोई भी एमएसपी की गारंटी के ऊपर कोई भी इतना भी इधर उधर नहीं जाएगा। उससे देख लेना। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे इसलिए हमने पीछे लोगों से वादा करके आए हैं, किसानों से वादा करके आए हैं। उसके देखो जिंदगी और मौत में नहीं बीच बिचाले का रास्ता नहीं, इसके बीच बिचाले का रास्ता नहीं है। अगर सरकार आज 1.5 के 3 साल बोल दे, नहीं होगा। 4 भी बोल दे तब भी नहीं होगा। 4 के बाद तो फिर नहीं सरकार का वो आगे भी हम तो यही समझते जी बीजेपी आएगा। बीजेपी का कोई भी बदल नहीं है इस देश में, अपोजिशन में बदल नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? देखा है अभी भी किसान आंदोलन एक उभर कर आया है। देखा तुमने कोई है इनके बरोबर का लीडर है? नहीं है, खत्म है जी। पार्टियां फट गई है, टूट गई है और है ऐसा। हाँ, लगता है फिर ही आएंगे, इसलिए आप टेम्परेरी रोक नहीं चाहते? हाँ, हम नहीं ये चाहते जी। हाँ, नहीं कमेटी बन जाए, दूसरी चीजें हो जाए, रास्ता निकले। कमेटियों जो होती है ना जी, आज तक का तजर्बा है इस बात का कि उसको लमकाने के लिए और ठंडे बस्ते में पाने के लिए होती है। सरकार जो मर्जी कहे, हम इनकी बात के जो यकीन नहीं करके जाते। 3 साल से बात नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या कहने वाले हो अंदर आज कहेंगे जी रिपील के ऊपर करेंगे, को आजड़ी है या इनकी दूसरी करेंगे, जो एमएसपी के ऊपर बात करेंगे, जो एनआईए लोगों को परेशान कर रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना सर कि आपकी ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस से भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। देखो हमको ये जो किसान है इनको अन्नदाता बोल रहे हैं, अन्नदाता बोल रहे हैं, तो इनको देनी चाहिए इजाज़त, देनी चाहिए। क्यों नहीं इजाज़त देते? हमको दूसरे देश के हैं, इस देश के नागरिक नहीं है। हमें इनको विश्वास जो है कि कोई तो आपके प्रोग्राम में कुछ नहीं दखलंदाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल शांतपूर्ण और अमन करेंगे। तो क्यों नहीं? हम इस देश के नागरिक हैं तो या तो कह दो भाई इस देश के नागरिक नहीं आप, जो है भाई आपको इस जगह इजाज़त नहीं है। हम जब कहते विश्वास दिलाते, इनसे हटकर दूर कर रहे हैं। इनको क्या ये प्रॉब्लम क्या है इनको इजाज़त देने में? ये नहीं चाहते, या तो ये कहते हो 2 दर्जे के शहरी समझते हैं तुमको इस मुल्क में नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। इसलिए हम तो देखो इनको अपने से मंजूरी देनी चाहिए, आराम से इसको करने देना चाहिए। समय के इनको तो बोलना चाहिए साझा कर लेते हैं, इस बार में साझा बना लेते हैं जी। इसलिए है भी हम पुरअमन करेंगे। देखो हम कभी इसके ऊपर कोई दोष लगाते हैं, कभी कुछ दोष लगाते हैं। इनकी असेसमेंट आंदोलन के बारे में गलत थी। जब इनको लगता था पंजाब का आंदोलन है, अब लगने फिर कहने लगे हरियाणा का आंदोलन है, फिर लगने लगा यूपी का। अब जब देश में बन रहा तो इसकी असेसमेंट में फर्क आ गया इनको।